चुनाव 2025 की। राकेश जी से सीधी बात दिल्ली चुनाव की। जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ पॉलिटिकल एक्सपर्ट मिस्टर राकेश जी से मुलाकात करेंगे, जो पेशे से एडवोकेट हैं। वो सभी न्यूज़ चैनल पर राजनीतिक मुद्दों पर चुनावों का विश्लेषण करते हैं। आज हम बात करते हैं दिल्ली चुनाव 2025 की। राकेश जी से सीधी बात दिल्ली चुनाव की। सर नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। सबसे पहले आपके न्यूज़ हेडलाइन को बहुत बहुत बधाई कि आप दिल्ली चुनाव को इतना अच्छा कवरेज दे रहे हैं और ज़मीनी मुद्दों को हमेशा न्यूज़ हेडलाइन सरकार तक पहुंचाता है और ज़मीनी मुद्दे जो लोगों की जन जन समस्याओं से जुड़े हुए हैं, आप निरंतर उन आवाज़ को अपने मीडिया चैनल के माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसको सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाते हैं, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए। इस बार हम राकेश जी से एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे जिसमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं। इस बार दिल्ली में कौन सी सरकार आ सकती है? अनिल जी, ये बहुत बड़ा और ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका निर्णय दिल्ली की जनता के दिल में है, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक वोटिंग हो नहीं जाएगी और वोटिंग की गिनती नहीं हो जाती, जब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में कौन सरकार बनाएगा। और मैं हमेशा सभी टीवी चैनल्स पे कहता हूँ कि मैं ना तो कोई सर्वे पे बिलीव करता हूँ, ना मैं एग्जिट पोल पे विश्वास रखता हूँ। मैं एग्जैक्ट पोल जो कि चुनाव की मतगणना के बाद आता है उस पे विश्वास रखता हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार का चुनाव, दिल्ली का चुनाव एक बहुत अलग तरीके का चुनाव रहेगा और बहुत आश्चर्यजनक परिणाम भी आ सकते हैं। ये चुनाव एक ऐसा है जिसका बेसब्री से हर आदमी, हर महिला, हर बच्चे, हर बुजुर्ग को इंतजार है, क्योंकि एक प्रकार का त्रिकोणीय चुनाव हो चुका है। जी बिल्कुल, आप सही कहेंगे कि इस बार का जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है वो त्रिकोणीय ही चुनाव बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि बहुत एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से बीजेपी भी चुनाव के अंदर एक आर पार की लड़ाई है, क्योंकि बहुत समय हो गया है, और कांग्रेस पार्टी भी जिस तरीके से स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी जो मुख्यमंत्री थी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत विकास किया था, और उसके बाद उनकी सरकार गई और लगातार से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है, तो कांग्रेस पार्टी भी बहुत अच्छा एक कमबैक करती हुई आई है। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर भी उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और हरियाणा चुनाव के अंदर भी, हालांकि कांग्रेस पार्टी जीती नहीं, लेकिन वोट शेयरिंग परसेंटेज उनका बहुत अच्छा था। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला है। सर, क्या कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के पास जब कुछ खोने के लिए नहीं होता तो उसके पास केवल पाने के लिए होता है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से, जब से इनकी सरकार दिल्ली में गई, जब से वो विपक्ष में भी बैठने के लिए उनके पास ज़्यादा सीटें नहीं है। अगर आज आप देखें तो दिल्ली के अंदर एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी का नहीं है। और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का बहुत कम रहा पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास सीटें कितनी आएंगी वो दिल्ली की जनता के दिल में कैद है। लेकिन ये निश्चित है, आप मान के चले कि कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि हरियाणा में हम आप सब देख ही चुके हैं। क्या बीजेपी को 25 साल के इंतजार के बाद भी वो सत्ता मिल पाएगी? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दिल्ली की पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, और उन्होंने दिल्ली में जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने विकास किया, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स भी कराए। उन पे कॉमनवेल्थ गेम्स कराने के बाद घोटालों के भी आरोप लगे। और आम आदमी पार्टी जब आई दिल्ली में, उन्होंने प्रचार स्टार्ट किया तो लगातार किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए और कांग्रेस पार्टी को ही सत्ता से हटा के आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज हुई थी।
और बीजेपी को अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी ने 15 साल दिल्ली की सरकार चलाई, शीला दीक्षित जी ने, और उसके बाद आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी लगातार मुख्यमंत्री रहे, हालांकि अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी 10 साल से ज़्यादा सरकार चलाई। तो लगभग 25 साल से अधिक का ही समय हो गया है कि बीजेपी दिल्ली की सरकार को काबिज नहीं कर पा रही। तो बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है कि इस बार दिल्ली की सरकार के अंदर वो आ पाएँ, और उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वोट्स को, रेशो को बढ़ाया, तो उसका बेनिफिट अगर जाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और अब ये देखने वाली बात है कि बीजेपी को कितना परसेंटेज वोट मिलता है, कांग्रेस किसको नुकसान पहुंचाती है। बाकी ये बात सही है कि बीजेपी के लिए भी ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। हम राकेश जी से एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता खुश है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आम आदमी पार्टी से क्या दिल्ली की जनता खुश है? ये दिल्ली की जनता खुद अभी आने वाली 5 फरवरी को अपने वोट के द्वारा बताएगी कि वो खुश है या नहीं है। लेकिन इसके लिए ये कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता ये ज़रूर कह सकती है कि फ्री की योजनाओं से वो खुश तो हैं या नहीं हैं, वो भी बताएंगी। और फ्री की योजनाओं के साथ साथ डेवलपमेंट क्या हुआ और उस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को वो कितना वोट देंगे, उससे भी ये निश्चित होगा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से खुश है या नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, और पूरे देश से दिल्ली में लोग आके रहते हैं। दिल्ली में पूरे भारतवर्ष की संस्कृति, सभ्यता, हर एक क्षेत्र, हर एक राज्य के लोग हैं, यहाँ पे सारा कल्चरल है। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ के वोट देगी, क्योंकि दिल्ली की जनता का वोट ही ये निश्चित करेगा कि आने वाले 5 साल में दिल्ली का भविष्य कैसा होगा। अपना कीमती समय देने के साथ राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी ने एक छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी कि वोट आपका अधिकार है, वोट आपको जरूर देना चाहिए। गली आपकी, मोहल्ला आपका, दिल्ली आपकी, देश आपका, कहीं भी दें वोट आप सोच समझ कर दें, और वोट जरूर दें, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपके आने वाले बच्चों का भविष्य है। जुड़े रहिए हम आज देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस। AK शर्मा, हरे कृष्णा, धन्यवाद।